बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुना दिया है। अदालत की जानिब से हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया गया है। तो आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करें नाजरीन। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है। हसीना वाजिद जो कि मफरूर हैं बांग्लादेश से, और ये बताया जाता है कुछ इतलात के मुताबिक कि वो भारत में पनाह लिए हुए हैं और भारत ने उनको पनाह दी हुई है, सियासी पनाह। लेकिन इस वक्त अगर हम बांग्लादेश की अदालत की बात करें तो बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया और ये फैसला सामने आ चुका है। और ये जो पूरी इसकी समाअत है ये बांग्लादेश की अदालत में इस केस को सुना जा रहा था। इस पर जो दलाइल है वो भी सामने रखे जा रहे थे। जो सारी सूरत हाल उसको मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश की अदालत ने हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है। इससे पहले हमने देखा कि जो जेन ज़ी है उनकी जानिब से बांग्लादेश में एक बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए, जिसमें जो तमाम हुकूमती बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो पार्लियामेंट्स और जितने भी हुकूमती नुमाइंदगान के वहाँ पर मौजूद हुकूमती गेस्ट हाउसेस थे उन सबको जो है वो नज़रातिश भी किया गया, एहतजाज किया गया, उनमें तोड़ फोड़ की गई। और बांग्लादेश भर में जो एक स्टूडेंट यूनियन थी उनकी जानिब से एक बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज किया गया था और इस हुकूमत को जो है वो तख्ता हुकूमत से उतारने के लिए इस बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। और कुछ नाज़रीन उस वक्त के जो कुछ मनाजिर हैं वो आप देख सकते हैं कि जिन स्क्रीन पर साथ साथ ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये जो स्टूडेंट यूनियंस हैं और जेन ज़ी की एक बड़े पैमाने पर जब ये हुकूमत की सप्रेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया था, सोशल मीडिया बैन और मुख्तलिफ जो मुआशी पहलू हैं उसकी वजह से ये तमाम जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, जो नौजवान थे वो बाहर निकल आए थे और उसके बाद उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर मुजाहरे किए, जिसके बाद हसीना वाजिद को बांग्लादेश से मफरूर होना पड़ा और उसके बाद ये बताया जाता है कि वो भारत में पनाह लिए हुए हैं। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है। ये अहम पेशरफ्त है नाज़रीन। और आपको इस हवाले से बताएं कि इस सारी सूरत हाल पर बांग्लादेश की अदालत में ये सारा जो केस है, ये सारी सूरत हाल, जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स का जायज़ा लिया गया, सारी सूरत हाल को देखा गया, बारीक बीनी से इसकी जांच की गई और तमाम जो पहलू उनको सामने रखने के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया है। इस मुल्क में अब कोई भी आमिर दोबारा नहीं उठ सकता। अदालत ने यह फ़ैसला वाज़ेह कर दिया है। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है। और अब आपको बताएं कि इस केस की समाअत जारी थी, फिर फ़ैसला महफूज किया गया और फ़ैसला ये किया गया है कि हसीना वाजिद जो है मुजरिम हैं। ये अदालत ने मुजरिम करार दिया है हसीना वाजिद को, जो कि लीडर थी यहाँ पर और काफ़ी देर से बांग्लादेश में उनकी हुकूमत कायम रही। अगर हम बात करें 1990 की दहाई से लेकर ऑनवर्ड्स, फिर कुछ अरसे कुछ सालों का गैप आया और उसके बाद वो दोबारा हुकूमत में आई और उसके बाद जब ये भरपूर मुजाहरे हुए, जब एहतजाज हुआ तो वहाँ से फ़रार होने में मजबूर हुई और उसके बाद वो इस वक्त भारत में सियासी पनाह लिए हुए हैं। ये फ़ैसला सुनाया गया है और इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि अब कोई दोबारा से आमिराना तर्ज़ हुकूमत बांग्लादेश में नहीं हो सकेगा और अगर इस तरह की कोशिश की गई तो जो भी कानून बांग्लादेश में मौजूद है उसके हिसाब से इस सारी सूरत से निपटा जाएगा। तो अभी की नाज़रीन पेशरफ्त यह है कि हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया गया है और जो तमाम पहलू हैं, जो इंसानियत सोज हरकत वहाँ पर हुई, मज़ालिम वहाँ पर हुए और जिस तरह से आवाम को सप्रेस किया गया, मुख्तलिफ हकूक़ जो हैं वो आवाम के सल्ब किए गए और जो इस वक्त मुआशी एक कत्ल भी जारी था आम लोगों का, गरीबों का, उसकी वजह से जो सारी सूरत हाल पैदा हुई। अब इस सारे तनाजुर में अदालत ने फ़ैसला किया कि हसीना वाजिद जो हैं उनको मुजरिम करार दिया जाएगा और करार दे दिया गया है। शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। अदालत ने इस पहलू को भी वाज़ेह किया है। इस मुल्क में अब कभी भी आमिर दोबारा सर नहीं उठाएगा। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोज जराइम पर हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है और अदालत ने सारे पहलुओं का बगौर जायज़ा लिया, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि हसीना वाजिद को जो है वो मुजरिम करार दिया जाएगा। और आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में नाज़रीन बैकग्राउंड इसका यही था कि जेन ज़ी की जानिब से सोशल मीडिया बैन, मुआशी तंगदस्ती जो है उसकी वजह से भी जो आवाम थी वो सड़कों पर निकल आई, जिसके बाद बिल आखिर हसीना वाजिद जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गई। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म को मुजरिम करार दे दिया गया है। शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार में रहने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है और इस पहलू को भी हाईलाइट किया गया है अदालत की जानिब से। शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म दिया।
अदालत की जानिब से कहा गया। और नाज़रीन, जब ये सारा पहलू चल रहा था, उस जब जिस ये सारी सूरत हाल चल रही थी, उस वक्त जो है वो जेन ज़ी जिनकी बात करें, जो यंग जनरेशन है, उन्होंने सूरत हाल अपने हाथ में ली। फिर स्टूडेंट यूनियन से हैं वो मैदान में उतरी और हमने ये भी देखा कि सूरत हाल कुछ इस तरह की बनी कि ये जो आमिराना तर्ज़ हुकूमत वहाँ पर कायम था, उनको फ़रार होने पर मजबूर होना पड़ा। सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कैद साहब, बहुत मशकूर हैं आपके। कैद साहब, ये वैसे होना ही था और जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी थी और अल्टीमेटली लोगों ने अपने रोज़गारों को ठोकरें मारी, बाहर निकले, सब चीज़ों से बालातर होकर एक इस फैशिस्ट और डिक्टेटरशिप रजीम को उन्होंने यहाँ से भागने पर मजबूर किया। आप समझते हैं कि मिसाल कायम हो गई है? मैं समझता हूँ ये जो बुरानी कैफियत है बांग्लादेश में जी, ये अभी एक आगाज है। अच्छा। जो बुनियादी कंट्राडिक्शंस हैं वो एक गवर्नमेंट तो उन्होंने चेंज कर दी, लेकिन हम एक बड़े वोलेटाइल पीरियड में रह रहे हैं। आप याद करें कि यही हसीना वाजिद थी जो वाज कॉलिंग शॉट्स और एक बहुत ही ताकतवर पीएम के तौर पर थी जब वो तहरीक नहीं चली थी। हाँ जी। उसके बाद उनको उनके आर्मी चीफ ने, जो इनके अजीज भी थे, इनके कजन थे गालबन या खानदान में से थे, उन्होंने उनको कहा कि 40 मिनट में यहाँ से भाग जाएं आप, सिर्फ आपके पास 40 मिनट्स हैं। तो 40 मिनट्स के बाद हमने क्या देखा कि इनके बेडरूम तक लोग पहुंच गए थे, बल्कि इनके फ्रिज में से जो है वो खाने निकाल के खा रहे थे। हाँ जी। तो अब ये देखे ना, ये जो रिवर्सल्स हो रही हैं, ये एक इंडिकेट करती, और ये फिर सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ, ये हर जगह पे। अभी ये अगर आप देखें तो क्वाइट रिसेंटली मेक्सिको में जो जेन ज़ी है, आज की खबर है, मेक्सिको में वहाँ बहुत से लोग जो हैं और नौजवान निकले हुए हैं। तो बेसिकली ये जो सब कुछ हो रहा है वो जो हुक्मरान तबकात हैं, जो उनकी एक्सेसेस हैं और जो उनका डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ। अब ये जो, अगर हम इस पे आए तो आप देखेंगे सारी की सारी नौकरियां जो हैं वो हसीना वाजिद साहिबा जो अपने क्रोनीज थे, जो उनके वो कहती थी कि वो है जिन्होंने कुर्बानियां दे के तो बांग्लादेश बनवाया है 1971 में। इस बहाने में वो सारा उनको वो नवाज रही थी और यूथ बेचारी जो है वो खज्जल ख्वार हो रही थी। मगर इसमें एक बहुत और भी गौर करने की है। बाकी दीगर मूवमेंट्स की तरह जो हमने खत्ते में देखी, इसमें भी कोई पार्टी शामिल नहीं थी। खालदा जिया साहिबा बाद में आजाद हो गई, जेल में से बाहर आ गई वो, लेकिन उनकी पार्टी इस मूवमेंट में नहीं थी। और ये एक स्टूडेंट्स की बॉडी थी। फिलहाल उन्होंने काम चला लिया मोहम्मद यूनुस साहब को बुला के, जो बहरहाल वेस्ट के ही नुमाइंदा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सजा सख्त होगी और इस सजा से वो अपील करने की कोशिश करेंगे। मगर इस सजा से अब आगे लोग जाएंगे। अब वो डिमांड कर रहे हैं अपने माशी हकूक की, इंसाफ की, जमहूरी हकूक की और समाजी आजादियों की, सियासी आजादियों की। तो आई थिंक जो एक बांग्लादेश है वो एक क्रॉस रोड पे है। ये एक इट इज बिगनिंग, ये आगाज है, ये एंड नहीं होगा। रूलिंग क्लास ये चाहेगी कि लोग खामोश हो जाएं और इसको अगर हम इन एब्सेंशिया सजाए मौत दे देते हैं तो लोग मुतमिन हो जाएं। मगर इत्मीनान तब भी आएगा जब बांग्लादेश के जो बड़े ओप्रेस वर्कर्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और जो दीगर इस्तेसाल है जिसके खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे, और रूलिंग एलीट के खिलाफ जो नफरत का एक लावा फटा था, वो उधर ही है। और वो जल्द या बदेर दोबारा रास्ता मांगेगा। और जब तक ये कंट्राडिक्शन रिजॉल्व नहीं होती, लोग मेरे ख्याल में आलमी तौर पर अखाड़े में उतर आए हैं। तो ये एक स्टेज है, इस स्टेज से बांग्लादेश की तहरीक आगे जाएगी मेरी नज़र में। जी अच्छा काजी साहब, हमने देखा, आपने बड़ा खूबसूरती से अहाता किया, लेकिन हमने देखा है कि हिस्ट्री हमें बताती है कि जब इस तरह के एहतजाज होते हैं, लोग सप्रेशन के बाद और इस सप्रेशन के बाद बाहर निकलते हैं और कह रहे थे भाई अब मज़ीद नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि जो तहरीक चला रहे होते हैं, जो उसकी जो टॉप क्रीम होती है, उसमें कुछ हुकूमती अहदे बांट दिए जाते हैं, जिसके बाद वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आप उस तहरीक को बिल्कुल ही भस्म कर देते हैं और बाकी जो रह जाते हैं उनको फिर आप समझते हैं कि इधर भी ऐसे होगा या कुछ चेंज सूरत हाल हो सकती है? देखिए, जो अवाम की सीखने की यूनिवर्सिटी होती है वो तारीख का अखाड़ा होता है।